ये हुआ काव्य। अब हम उसका विस्तार से उसका भावार्थ क्या कहना चाहते हैं रामधारी सिंह। तो हम देखते हैं ये क्या है। तो पहले हम शब्दार्थ की बात करते हैं। जुर्मुट, जुर्मुट यानी आसपास उगी हुई झाड़ियाँ। खर्रा यानी खरगोश। उदकना यानी एक जगह से दूसरी जगह उछलते, जैसे जरा जिस तरह से वो बकरी का बच्चा कूद के दूसरे जगह से दूसरे जगह जाता है। और वो मेढक જેને આપણે દેડકો કહીએ છીએ, એ કૂદીને આમ જાય છે છલાંગ મારી, ઉદકનો છે कहते हैं। उसके बाद बात करें फुनगी यानी घास, जो घास होता है उसके ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियाँ, जो घास ये घास उगे थे पीला रंग में या वो सफ़ेद भी हो सकते हैं, अपनी तरह हो गई है, उसके ऊपर की जो फुनकियाँ होती है छोटी, वो कोमल, जो खरगोश का हरा है। झाड़ी यानी छोटे पौधे। खैर यानी कुशल। काल का अर्थ यहाँ पे जैसे तो देखें तो काल का अर्थ होता है समय भी होता है, और यहाँ इस काव्य के अर्थ में अगर हम कोई भी शब्द उसको वाक्य के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ स्पष्ट मालूम पड़ता है। जैसे डायरेक्ट शब्द का अर्थ है, क्योंकि काल शब्द का दो अर्थ होते हैं, ऐसे तो समय भी होता है, लेकिन यहाँ इस काव्य के संदर्भ में अगर हम काल की बात करते हैं उसका अर्थ होता है मौत, मृत्यु, डेथ। झपटना यानी आक्रमण करना के लिए तेजी से आगे बढ़ना। बिहड़ यानी उबड़ खाबड़ जगह होती है, उसके बाद जीव जंतु यानी यहाँ अर्थ है छोटे जानवर। जीव जंतु का यहाँ पे अर्थ देखो, ऐसे अगर जीव जंतु का अगर हम देखें तो बेसिक उसका अर्थ होता है कि वो कीड़ी मकोड़ा होता है, गुजरात में कीड़ी मकोड़ा, चींटी कहते हैं, छोटे जीव जंतु उसको, चींटी को उसको जीव जंतु का है, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ होता है छोटे जानवर। तो नाहक यानी अनायास, ठीक है, नाहक अनायास। बकना यानी वर्थ, व्यर्थ बातें करना। रोटी यानी भोजन। चलो अब हम देखें। वन में घनी जुर्मुट थी जिसके भीतर जाकर खर्रा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। तो एक वन है, एक वन में एक स्थान पर जो घास, पास पास घनी कंटीलियाँ झाड़ियाँ उगी हुई है, उसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता है। हम देखा है हमने खरगोश को, वो घबरू प्राणी है, वो डरता है। किसी अगर इंसान की आँख देखता है, उसके कान बड़े बड़े होते हैं, तेज सुन सकता है, वो किसी की अगर वो गुजराती में काव्य से आप पढ़ियो पट्टन पढ़ियो पट्टन, वो प्राथमिक में है कविता, उसमें आता है घबरू बीकन ससली, तो છે કાવ્ય આપણે प्राथमिक में जो खर्रा है वो खरगोश है, वो बकरू है, वो छोटा सा जानवर। क्योंकि वो एक वन है, वन यानी जंगल है, उसमें जो झुरमुट है, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी हुई है पास करीब, वहाँ पे वो उसके बीच में भीतर यानी बीच में एक खर्रा यानी खरगोश रहता है, कि वह किसी की नज़र में ना आ जाए, इस तरह से वो झाड़ी के बीच में रहता है। खुदक खुदक पुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। क्योंकि वह खुदक खुदक कर, उछल उछल कर वो घास की जो कोमल पत्तियाँ वो खाता है, और लोगों को दूर से देखता है कि जैसे लोग आ रहे हैं, किसी के आहट उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, तो कूद कर वो झुरमुट है जो झाड़ी उसमें छिप जाता है। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। तो उसी वक्त जब ये खर्रा तो झाड़ी में छुपा हुआ था, तभी एक शिकारी कुत्ता वन में आता है जंगल में। एक रोज एक दिन वो शिकारी कुत्ता जंगल में आया, और वह सब झाड़ियाँ थी, उसको भूख लगी है, कुत्ता भूखा है, इसलिए वो खाने की खोज कर रहा है। तो खाने को लिए अपने भूख मिटाने के लिए वो शिकारी कुत्ता झाड़ियों को सूंघ सूंघ कर, हमें मालूम है कुत्ते की जो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, और हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स आर्मी उसमें कुत्ते को रखा जाता है, क्योंकि वो कुत्ता है तो झाड़ियों को सूंघ रहा है, वो अब वो अपनी नाक से सूंघता है,
और उसकी शक्ति के पावरफुल तो उसको मालूम पड़ेगा कि अंदर कौन सी चीज़ है या कौन जानवर है। तो इस तरह से वो सूंघ रहा था कि अगर कोई शिकार मिल जाए उसे, कोई जानवर छोटा सा, उसको मार के खा ले और अपनी भूख को मिटा ले। क्योंकि वो सूंघ सूंघ कर सब झाड़े, तभी वह वन की झाड़ी कि आखिर वह झुरमुट भी आई जो खर्रे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। ये जो कुत्ता सूंघता हुआ, वो झाड़ियों को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो वो उसके बाद जो खर्रा रह रहा था वह झाड़ी भी, वह झुरमुट भी आ गई। लेकिन बात है कि वो झाड़ी के करीब पहुंचा, लेकिन कुशल कि नसीब अच्छा था कि जो बेचारा खरगोश था, उसकी अभी लंबी उम्र थी, उसको अभी जीना था, उसका भी जीवन दुनिया में बाकी था। कुत्ते की लगी जो सांस खर्रा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। ठीक है, खर्रा सो रहा है। जब कुत्ता उसके झुरमुट के उसके घर के करीब आया तब खर्रा सो रहा था, लेकिन जो कुत्ते की जो सांस है उसकी आवाज़ खर्रे ने सुनी, खरगोश ने, और वो जाग गया, नींद से बेदार हुआ और अपनी पीठ पर उसने देखा कि मेरे सामने मौत खड़ी है। उसने अपने सामने मौत को देखा तो वह झटपट तेजी के साथ अपने झुरमुट थे वो झाड़ी से उसमें निकल कर वह भागा। झपटा पंजा तान, मगर खर्रे को पकड़ ना पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। ठीक है, तभी कुत्ते ने एक पंजा झपटा, शिकारी कुत्ते ने अपना जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, आक्रमण किया, उस पर हमला किया, लेकिन वो खर्रे को नहीं पकड़ पाया। और खर्रे को पकड़ने के लिए वह कुत्ता भी खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। 4 मिनट तक याद रखना है हमें विद्यार्थियों को, 4 मिनट है, यहाँ पे समय निश्चित दिया हुआ है कि 4 मिनट तक वो खुला खेत है, उसमें 4 मिनट तक खर्रा यानी खरगोश और कुत्ते के बीच दौड़ जारी रही। खर्रा आगे तो कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा है। इतने में आ गई सामने कंटीली झाड़ी, इतने में ही खर्रे की नजर पड़ी और एक कंटीली झाड़ी, कांटों वाली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खर्रा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। कि भरकर देखा खर्रे ने सामने कंटीली झाड़ी है, अपनी जान बचाने के लिए खर्रा है खरगोश, उसने एक छलांग लगाई। और हमें मालूम है कि खर्रा किस तरह से खरगोश छलांग लगाता है, कुत्ता है, उसने एक छलांग लगाकर वो कंटीली झाड़ी में कूद पड़ा और बिहड़ यानी उबड़ खाबड़, जेने अपने खाड़ा टेकरा, ठीक है, उस वन में वह चला गया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया, वो नजर नहीं आया। और इधर उधर कुछ कुत्ते ने सूंघा। अब कुत्ता वो कंटीली झाड़ी में नहीं जा सका, इसलिए इसमें कुत्ते ने इधर उधर सूंघा अगर कुछ मिल जाए खाने को, लेकिन वह निराश हो गया मन में कि उसको खाना नहीं मिला और निराश होगा, उदास हो गया कुत्ता मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खर्रे से आ रहे। जब ये सब नज़ारा, ये जो दौड़ चल रही थी खर्रा और कुत्ते के बीच ये खेल, उसको एक लोमड़ी, जिसे हम गुजराती में सियाड़ कहिए थे, तो वो देख रही थी किनारे पर खड़े खेत के। उसने कहा, मामा, कुत्ता को बोलती कि अरे मामा तुम खर्रे से हारे, कि तुम खरगोश से हार गए, कि तुम इतने बड़े ताकतवर हो और ये छोटे से खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो। लोमड़ी ने ताना दिया कुत्ते को, और लोमड़ी को मौका मिला, लोमड़ी ने कुत्ते को ताना दिया और कहा, उसने कहा कि तुम इतने मोटे हो, ताजे हो, स्वस्थ हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, फिर भी दौड़ते हुए तुम थक जाते हो, और जो जंगल में छोटे जीव जंतु यानी छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते, तुम छोटे जो जंगल में प्राणी रहते हैं उसको भी तुम नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है,
इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। भेद यानी रहस्य, सीक्रेट, राज। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा लोमड़ी की बात सुनकर, और उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, दीवानी यानी अरे पगली, तुम नहा कैसी बक बक करती हो, बकवास करती हो कि तुम इस रहस्य को नहीं समझती कि मैं खर्रे को क्यों नहीं पकड़ पाया, तुम नहीं समझती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने दिन का भोजन पाने के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था। मेरा ध्येय था, मकसद था, मेरा टारगेट था कि मैं खर्रे का शिकार करूं और अपने जो भूख है उसको मिटाओ, दिन का भोजन में प्राप्त करो। लेकिन उल्टा खर्रा तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, तो मुझसे ज़्यादा ताकत के साथ अपनी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो भाग रहा था, इसलिए वो बच गया। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट पे प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्र का भी यह कहना है, जो शास्त्र है हमारे पुस्तक है बड़ी, कि सभी शास्त्र का कहना है कि अपनी जान बचाकर हमें अपनी जीविका, जीवन निर्वाह का रोटी, जीवन निर्वाह के लिए हमें धन रोटी कमानी है, हमारी जान की बाजी नहीं लगानी, हमें जान को, जीव को संकट में नहीं डालना अपनी जान को, और हमें अपनी जान बचाकर रोटी कमानी है। अर्थात कि हमारा जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, और हमें हमारा जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत है हमारी, उसके लिए हमें धन कमाना चाहिए। पर जब जान पर आ जाए तब हमें सारी शक्ति एकत्रित कर कर, शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने की है, और इस कुत्ते के सीख से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी जो जीवन निर्वाह है, जो पैसा है, धन है, हमें रोटी कमाने के लिए हमें हमारे कभी जान को खतरे में नहीं डालना। लेकिन अगर हमारी जान बचाने की बात आए तब हमें सर्वशक्ति है हमारी, उसको एकत्रित कर कर हमें हमारी जान बचानी है। जान है तो जहाँ है वही सिद्धांत को हमें जीवन में अपनाना है। नमस्कार विद्यार्थियों।